दिल को मेरे या खुदा दे जिंदगी व ताज़गी। शाह अब्दुल हई मकबूल दुआ के वास्ते। मुझको अपनी बारगाह एहतियत में कर कबूल। मुखलिसुर रहमा जहांगीरी खुदा के वास्ते। इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जिलानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। एक योगी और हजरत किबला रहमतुल्लाह अलैह की गैबी मदद। आप रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों की गैबी तरीके से इमदाद व आनत होने के वाक़यात बेशुमार हैं, और मुरीदीन में से कौन है जिस पर कोई ऐसा वाक़या ना गुजरा हो। अजन जुमला ये है कि सालेह अहमद डिप्टी मजिस्ट्रेट की एक हिंदू मजिस्ट्रेट से, जो योग विद्या में स्वामी विवेकानंद का बहुत बड़ा चेला था, मुलाकात थी। ये स्वामी विवेकानंद वही हैं जिन्होंने हिंदू योग फिलॉसफी की अमेरिका जाकर अशात की थी, और स्वामी विवेकानंद का चेला ये मजिस्ट्रेट योग में अमली शख्स था, महज बातों का आदमी न था। एक दिन मियाँ सालेह अहमद के मकान पर आया और कहा, सालेह अहमद आओ, आज तुम्हें अपने गुरु के तरीके के मुआफिक मैं तवज्जो दूँ। उन्होंने इस बात को टाला, मगर वह ना माना और बहुत इसरार किया। आखिर इन्होंने ये समझकर कि ये भी एक मजाक है, कह दिया अच्छा, और उनकी मंजूरी के बाद वह अपने तरीके के मुताबिक उन पर तवज्जो डालने में मशगूल हुआ, जिससे उनके बदन में सनसनी पैदा होने लगी और ये डरे कि कहीं बेहोश न हो जाए और कोई तकलीफ न पहुंच जाए। बस इन्होंने हजरत किबला रहमतुल्लाह अलैह का ख्याल और तसव्वुर किया और इस्तेदाद चाही कि या हजरत, ये हिंदू योगी नहीं मानता, इस वक्त इसे इस्लाम की कुव्वत व हक्कानियत का कोई करिश्मा दिखा दीजिए। उनका ये ख्याल करना था कि जिस्म की सनसनी और दिल का खौफ जाता रहा, और योगी अपनी तवज्जो को छोड़कर यकायक भागा और बाहर चला गया, जिससे ये बहुत मुताजिब और मुतहय्यर हुए। थोड़ी देर के बाद योगी ने आकर उनसे कहा, ज़रूर आप किसी महात्मा के चेले हैं, आपने ये बात पहले से हम पर क्यों जाहिर नहीं की। आपके गुरु महाराज बेशक बहुत बड़े महात्मा और निहायत जबरदस्त और बहुत बड़े कामिल हैं। उन्होंने कहा, मेरा मुरीद होना ये मेरे मजहब का मामला था, क्या ज़रूरी था कि मैं आप पर इसका इजहार करता। मगर ये तो बताइए कि या तो आप मुझ पर तवज्जो का असर डाल रहे थे या यकायक बाहर चले गए, उसका क्या सबब था। उसने जवाब दिया कि जब मैं अपनी तवज्जो डाल रहा था तो दफातन आपकी पेशानी से ऐसा नूर चमका कि मुझे उसे देखने की ताब न रही, और मैं बाहर चला गया ताकि अपने होश व हवास ठिकाने करूं। जरूर आपके गिर्द महाराज की शक्ति ताकत का करिश्मा था, बेशक वह बड़े महात्मा कामिल वली हैं। फिर उसने हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह का पता पूछा। उन्होंने बताया। उसने कहा कि मैं उनके दर्शन दीदार को चाहता हूँ। यह कहकर वह उसी कमरा में मुराकिब हो गया, और मुराकिब से उठकर उसने कहा कि गुरु महाराज इस वक्त मकान के बरामदे में बैठे हैं और सामने हुक्का है। और फिर उसने खानकाह शरीफ का नक्शा और हजरत किबला रहमतुल्लाह अलैह का मुबारक हुलिया, सूरत व शक्ल, कद व कामत सब कुछ बयान किया और कहा कि मैं दक्कन की राह से इस हाउस मकान में दाखिल हुआ और सब जगह तो मैं पहुंचा, मगर उत्तर की जानिब रास्ता पर जो मकान है वहां अंदर भी और बाहर की ऐसी अजीब व गरीब और तेज रोशनी की चमत्कार है कि मुझ में इस नूर के देखने की ताकत नहीं है, इसलिए मैं अंदर ना जा सका। ये क्या मकान है? डिप्टी साहब ने उसे बताया कि ये कोई मकान नहीं है, ये हमारे हजरत दादा पीर साहब क़द्दस सिर्रहू की दरगाह है, और इस जगह आप रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। फिर उसने कहा कि आपके पीर मुर्शिद साहब ने हाथ से किसी अरबी इबरत को लिखकर मुझसे कहा कि इसे पढ़ा करो। आप जो अरबी की चीज़ें जानते हैं और पढ़ते हैं, मुझे लिख कर दिखाएं, देखकर मैं उस चीज़ को पहचान लूँगा जो मुझे बताई गई है। उन्होंने बाज़ दुआएं लिख कर दिखाए, मगर वह यही कहता रहा कि वह ये इबारत नहीं है। आखिर उन्होंने कलिमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह लिख कर दिखाया। वह देख कर पुकार उठा, यही इबारत है जिसके बाबत हमसे कहा है कि तुम इसे पढ़ा करो। बस उसी वक्त से कलिमा तैयबा का विर्द उसने शुरू कर दिया और कहा, इस वजीफे का पढ़ना मुझे अच्छा मालूम होता है, और कहा कि मैं ज़ाहिरी तरीके से भी उनसे जाकर मुलाकात करूंगा। बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, मगर उसने हाजिर खिदमत होने का मौका ना पाया और आप रहमतुल्लाह अलैह ने दुनिया से पर्दा फरमाया।
آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں یہ واقعہ عرض کیا گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر صالح احمد مرید نہ ہوتے تو یوگی ان پر غالب آ جاتا۔